नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आपके न्यूज फॉर नेशन पर। तेजस्वी यादव दिल्ली गए देर रात, तो उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बिहार विधानसभा चुनाव जो करीब करीब 4-5 महीने बाद हो सकते हैं, उन चुनावों को लेकर के बात हुई। सीटों से लेकर के मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन होगा, क्या होगा, कैसे कैसे किसी घोषणा की जाएगी, किसको कितनी सीटें देनी है, इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। लेकिन बात बन गई या बात अटकी रही, उस मीटिंग के अंदर बंद कमरे में क्या क्या हुआ। वैसे तो वहाँ पर गिने चुने लोग थे उस मीटिंग के अंदर में, लेकिन उस मीटिंग में एक एक मिनट के अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें रखी गई, इसी को हम इस पूरे वीडियो में बताएंगे आपको कि तेजस्वी यादव जब वहाँ पहुँचे तो उस मीटिंग में क्या बात हुई, और जब वो निकले तो उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या समझना आपको हमको चाहिए। बिहार में देखिए, वक्त पे चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। पिछले बार कुल 3 चरणों में बिहार में चुनाव हुए थे। तेजस्वी यादव वो महागठबंधन की अगुवाई कर रहे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा थे, साथ में कांग्रेस थी, तो उनके साथ में मौजूद थी लेफ्ट पार्टी। लेकिन बड़ी बात ये थी कि अचानक से उस वक्त में मुकेश सहनी ने साथ छोड़ दिया था। इस बार मुकेश सहनी फिर से तेजस्वी के साथ हैं, और अब क्योंकि यही बात हो रही है कि किसको कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाया जाए, कौन कितनी पर लड़ेगा, क्योंकि बात अटकी जहां है वो सीटों को लेकर के है। बिहार में कुल 243 सीट है। अभी करीब करीब 20 दिन पहले देश गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे, और वहां पर जो एक तस्वीर उन्होंने दिखाई जिसमें पूरा एनडीए एकजुट लामबंद था, कुछ कुछ वैसी ही तस्वीर दिखाने की कोशिश तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि हो जाए जल्द से जल्द, ताकि लोगों तक मैसेज निकल पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हुआ नहीं तो इसका मतलब क्या है, और आज जब उनकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ हुआ, उस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई और किन बातों पर चर्चा हुई। हमारे साथ देवांशु मौजूद है जो कि इस मीटिंग पर नज़र बनाए हुए हैं, जो फीडबैक दिल्ली से, पटना से, तमाम जगहों से निकल के आया, जो चीज़ें छनी हैं उसमें क्या क्या छन के आया, उसको हम विस्तार से बताते हैं। तो देवांशु, मीटिंग में हुआ क्या क्या, क्या तेजस्वी यादव जिन बातों को लेकर गए थे उन बातों पर राजी हुए राहुल गांधी? क्या तेजस्वी की बात जो अब तक मानती आई है कांग्रेस बिहार में, क्या इस बार भी उन्होंने मान लिया है और सब कुछ सेट हो गया वहाँ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल सेट नहीं हुआ है रोहित जी। आज जो तेजस्वी यादव जो जिस तरीके से बयान दे रहे थे ना, जब ये टोन जब आता है ना, तो आप समझ जाइए कि कभी भी जब तेजस्वी यादव के मुखारबिन से वाला टोन जब आ जाए ना, तो समझिए कि बात सेट नहीं हुई है। पहले थोड़ा सा बयान का थोड़ा सा अंश सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आते हैं। चेहरा होंगे, चेहरा को लेकर कोई बातचीत हुई सर? चेहरे को लेकर आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की? ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके यार ये येलो माइक नीचे कर दो यार, सामने आ जाएंगे। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों की बैठक हुई है, अरे माइक नीचे कर दो यार, और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और हाथ पीछे करिए, दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, अरे हाथ पीछे करिए, काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है, और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ, अरे तक्का माइक नीचे कर यार, फिर क्या पड़ा? वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे, और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है, और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। तेजस्वी यादव ने देखा किस तरीके से सवालों का जवाब जो है वो दे रहे थे। ना ही उन्होंने सीट शेयरिंग पर कुछ बताया, कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताते। ठीक है, नहीं बताते, कोई बात नहीं। अगला सवाल जब उनसे पूछा गया कि सीएम फेस को लेकर, तो इस पर भी जो है वो जवाब नहीं दिया गया। मतलब कि जो है वो तेजस्वी यादव का ये अच्छा बयान नहीं था। मतलब मैं कहूँ ना, तेजस्वी यादव जब बोलते हैं ना, मतलब कि विरोधियों को एकदम चित कर देते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा सरप्राइजिंग बयान था। खैर, बयान था। अब अंदर क्या हुआ रोहित, जल्दी जल्दी में खत्म करेंगे, दाएं बाएं आज नहीं जानेंगे हम। देखिए अंदर क्या हुआ ना, अगर सीधे तौर पर कहें रोहित, तो बात बिल्कुल आप कह सकते हैं सीधे तौर पर बनी नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में बन जाएगी। देखिए तेजस्वी यादव के सामने जो है ना, कांग्रेस वाले एकदम कहते हैं ना कि हट, मतलब कि जिद। कांग्रेस बिहार में जो है वो कांग्रेस जो है वो चुनाव को लेकर जो है वो हट पर बैठ गई है, जिद पर बैठ गई है। जिद क्या है? देखिए पिछली बार जो है ना 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। देखिए इंटरनल तौर पर जो जानकारी हमारे पास है, इस मीटिंग में भी आई, ये बात उठाई गई है कि
70 सीट तो है हमारे पास, 70 में से 36 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ती है, करीब 35 या 34 ऐसी जो है 30 से ज़्यादा सीटें की बात हुई थी कि ऐसी सीटें हैं, करीब 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी वाले कभी जीते ही नहीं, और वो सीट जो है वो कांग्रेस लड़ती है। तो कांग्रेस से उनको डंप वाली सीट दी जाए, जो सीटें डंप हैं बिहार में आरजेडी के लिहाज से, वो सीटें कांग्रेस को दे देते हैं ताकि फिगर उनका बड़ा दिखे और वहां पे वो भी कुछ कर नहीं पाए। मतलब देखिए रोहित, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पटना साहिब रख सकते हैं, और जहाँ से बाकीपुर रख सकते हैं, ये सब सीट दीघा कांग्रेस रख लड़ते सकते हैं। हाँ, दीघा रख सकते। दीघा पिछली बार आई थिंक सीपीआई ये लेफ्ट पार्टी लड़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी खैर जो भी हो, मतलब कांग्रेस का मानना है कि जो है वो 30 से ज्यादा, और इसकी संख्या करीब 35 तक है कि ऐसी सीटें हमें दे दी जाती हैं जो कि मतलब आरजेडी उस सीट पर जो है वो चुनाव जीत ही नहीं सकती, वो सीटें कांग्रेस लड़ती है। और एक और जिद है कांग्रेस, इस मीटिंग में बात हुई, 70 सीट पिछली बार भी लड़ी थे, तो इस बार कहना है कांग्रेस का इंटरनल तौर पे कि जो है हमारा लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट आरजेडी के मुकाबले बेहतर था। हाँ। और दूसरी बात कि आप लोग ये कहते हैं ना बार बार कि 70 में से हम तो बस 19 सीटें ही जीत पाए, इतनी जीत पाए, हमारा स्ट्राइक रेट 2020 में खराब था। तो हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 2024 में आरजेडी से बेहतर था। और हम अगर 2020 वाले मुद्दे पे ये उठाते हैं ना बार बार, आरजेडी या कोई भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस का तो बेहतर ग्राफ है, ये खराब ग्राफ है 2020 में ये हुआ, तो उनका तर्क ये है इसको डिफेंड करने का कि ज्यादातर सीटें जो हमको मिलती है ना, वो सीटें मिल जाती है जो आरजेडी वाले जहां से चुनाव जीत ही नहीं सकते, ये तर्क है ये। और यही बात जो है वो मीटिंग में हुई, यानी कि कांग्रेस जो है ना इस बार नया बिहार में सबको लग रहा होगा बार बार राहुल गांधी का दौरा हो रहा है। अगले महीने भी बापू सभागार में कांग्रेस का एक जो हमारे सूत्र बता रहे कार्यक्रम होगा जिसमें कि राहुल गांधी आएंगे, बार बार राहुल गांधी का दौरा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब बिहार को लेकर जो है वो सीरियस हुए थे। इससे पहले जो भी चुनाव होते थे राहुल गांधी चुनावी प्रचार में 1 2 3 बार दिख गया, बहुत काफी, लेकिन इस तरीके से चुनाव से 6 महीने पहले 8 महीने पहले लगातार आना, हर महीने आना, ये नया तो सबको दिख रहा होगा रोहित। तो मीटिंग में हुआ यह है कि कांग्रेस के चलते जो है वो महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात जो है आज भी नहीं बनी, और हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं बनी, हो सकता है और बैठेंगे, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग। लेकिन देवांशु को आश्चर्य नहीं लग रहा कि जो लालू यादव या तेजस्वी यादव जब अभी 24 में भी कुछ महीने पहले ही जो चुनाव हुए बिहार में, जो देश के चुनाव हुए बिहार में, 40 सीटों पर चुनाव लड़े गए, लालू यादव ने सबको सिंबल बांट दिया, सब कुछ हो गया, कांग्रेस मुंह ताकती रह गई। उसी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को दिल्ली आने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी कई दफे आ चुके हैं। अगर उनको मैसेज देना था तो यहीं पे मीटिंग कर लेते, महागठबंधन की मीटिंग हो जाती, तेजस्वी यादव के साथ यहीं 1 to 1 कर लेते। दिल्ली में जाकर के भी बात नहीं बनना, ये क्या बता रहा है? क्या मतलब सब कुछ ठीक है, या फिर वो प्रेशर अभी भी कंटिन्यू करके रखना चाहती है कांग्रेस, जिसमें कांग्रेस को अधिक से अधिक फायदा हो? देखिए हम सीधा जवाब है इसका 2 लाइन में दे देते हैं। देखिए सब कुछ ठीक नहीं है, और ये ठीक करने के लिए थोड़े से जो है ना, तेजस्वी यादव भी दिल्ली से पटना से दिल्ली गए हैं, और ठीक करने की कवायद है, नरम और हो गए हैं, थोड़े हाँ, नरम है, थोड़े से नरम हुए हैं, और इस कवायद में आज तेजस्वी यादव को सफलता नहीं मिली है, ये तो उनके बयान से झलक गया। कब सफलता मिलती है, या यूं ही इसी तरीके से 2020 में याद होगा कि बिहार के प्रभारी आते थे और लास्ट तक नाराजगियां जो है वो महागठबंधन में 2020 चुनाव से पहले भी थी, एनडीए वाले सीटों का बंटवारा कर चुके थे, तब तक इनका सीट शेयरिंग ही हो रहा था। तो ये चीज पिछली बार हुआ था, और इस चीज को तेजस्वी यादव बखूबी जानते, इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आज की मीटिंग में जो हुआ रोहित, वो ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने तरफ से पॉइंट गिनवाए हैं कि 2024 में हमारा स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर था। इसलिए देखिए होना क्या है, देखिए कौन सा डायग्राम जो है वो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में कांग्रेस के लिए बना दिया, जिसके बाद से बेचैनी बढ़ी, बिहार प्रभारी बदले जाते हैं, बिहार के कांग्रेस के प्रभारी बदले जाते हैं, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। डायग्राम ये सेट किया, एक्चुअली ये तेजस्वी का नहीं था, लालू की ये डायग्राम था, और तेजस्वी इसको फॉलोअप कर रहे थे। डायग्राम ये था कि 50 सीट ज़्यादा नहीं देना है कांग्रेस को, और ये 140 सीट तेजस्वी यादव लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे, तय मानिए। ये डायग्राम तो नहीं आने वाला। हाँ, और सीपीआई जो है वो 21 सीटों पर लड़ेगी, और मुकेश सहनी के लिए 18, 20, 22 जो भी एक आध 2 सीट लास्ट मोमेंट में बार्गेन वाली स्थिति होती है उतनी सीटों पर रहेगा। और 10 सीट जो है ना रोहित, वो वैकेंट रखा गया था, क्योंकि लग रहा था पशुपति पारस आएंगे, तो 10 ऐसी सीटें जो हैं वो वैकेंट अभी है, अभी भी वैकेंट महागठबंधन में। मैं कह रहा हूँ कि 10 सीटें अभी भी वैकेंट है। पशुपति पारस आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ये महागठबंधन में अपने आप सर्कुलेट हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन देवांशु, क्योंकि जो पूरी मीटिंग हुई, आपको लगता नहीं कि इस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के एक साथ आते, एक साथ साझा बयान देते, तो इस बयान का बड़ा असर होता? मतलब बिहार चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव अकेले निकलते हैं, मतलब उनके साथ में उनके खास
जो है संजय यादव हैं संजय यादव। और मनोज झा, ये दोनों मौजूद रहते हैं। अगर क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी के साथ आ जाते, एक मैसेज निकलता वहां से, लगता नहीं कि अभी भी वो एनडीए से थोड़ा पीछे चल रहे हैं? क्योंकि वो मैसेज, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, सवाल उनसे जब पूछा गया क्या आपके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो तेजस्वी यादव इस सवाल पर भी गोल गोल जवाब देते नजर आते हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है पटना से दिल्ली तक में कि भाई चुनाव के बाद तय करेंगे। तो क्या तेजस्वी को चारों तरफ से घेर करके उस प्रेशर को क्रिएट करने की कोशिश है जहां पर कांग्रेस के हिस्से में 70 कम से कम सीटें आ जाए? हाँ, बस लड़ाई यही की है। देखिए 3-4 महीने पहले रोहित, देखिए आपने जो कहा ना कि लगता नहीं, लेकिन बात बनी ही नहीं तो कैसे आ जाते मल्लिकार्जुन खड़गे? बात नहीं बनी है, यह स्पष्ट है, तेजस्वी यादव के बयान से भी लग रहा है, और रोड़ा अटकाया है कांग्रेस ने। देखिए 2-3 महीने पहले जो जानकारी हमारे पास है, कुछ माह पहले लालू यादव ने स्पष्ट रूप से, मौखिक रूप से ये कह दिया था कि हम आपको 50 सीट से ज़्यादा जो है वो देंगे नहीं, इतना इतना मिलेगा। इसके बाद से एक्टिवेट होती है जो है वो बिहार कांग्रेस, और अब नए तेवर में दिखती है। सारी जो कवायतें जो कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, ज़्यादा सीट लेंगे हम इस बार, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट 2024 में बेहतर है। तो तेजस्वी यादव झुकेंगे नहीं। क्यों झुके तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव बिहार में उनकी पार्टी लगातार जो है वो कार्य कर रही है, और तेजस्वी यादव का मानना है कि उनकी पार्टी की वजह से ही, उनके चेहरे की वजह से ही कांग्रेस को वोट मिलता है। अच्छा। भले ही इस बैठक में खुले तौर पर राहुल गांधी के सामने उन्होंने ये नहीं बोला होगा, लेकिन हकीकत तेजस्वी यादव ये मान बैठे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा, ये आप पे छोड़ता हूं, क्या ये सही है कि क्या गलत है, आप ये तय कीजिए जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। ओवरऑल हम इस वीडियो के आखिरी में पहुंच चुके हैं रोहित। हम बस इतना कहेंगे, ये जो है ना डायग्राम जो बनाया गया, कांग्रेस जो है आज की मीटिंग में ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने जो है तरफ से ये बात रखी कि पिछली बार हम 70 सीटों पे लड़े थे, तो इस बार भी 70 तो हमें चाहिए। और सिर्फ वो नहीं चाहिए, पिछली वाली सीटें नहीं, कुछ सीटें हम छाटेंगे, काटेंगे और नई सीटें लेंगे, यहाँ तक की भी बात हुई। इस पे तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं अभी तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखाया, और ये कहा कि टालते हैं इस मीटिंग को, मतलब टाला गया है मीटिंग है। और जब भी तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, तो वो जो है ना ये जब टोन आता है ना तेजस्वी यादव, कभी भी टोन आता है, तो वो सहज नहीं होते उस सवाल का जवाब देने में, तभी इस तरह का टोन आता है। तो मेरी तरफ से बस इतना है कि रोड़ा अटकाया है कांग्रेस ने। सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो बात बनी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बात नहीं बनी है तो नहीं बनेगी, हो सकता है आने वाले वक्त में 2, 4, 3 बार बैठे तो बन जाए, क्योंकि पुराने अलायंस से लंबे वक्त से साथ रहे हैं। 1998 से पहली दोस्ती जो है कांग्रेस के साथ होती है आरजेडी की, और 2000 बिहार इलेक्शन में जो है वो पोस्ट अलायंस जो है वो कांग्रेस के साथ होता है। उसके बाद हालांकि 2009, 2010, 2009 लोकसभा चुनाव जो है अकेले लड़ती है आरजेडी कांग्रेस, 2010 विधानसभा जो है वो अकेले लड़ती है कांग्रेस और आरजेडी, लेकिन उसके बाद दोस्ती रहा है, अंत तक सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा तेवर जो है ना, थोड़े नए तेवर में दिख रहे हैं रोहित, और मुझे लगता है कि हो जाएगा, लास्ट तक कर लेंगे, लेकिन एनडीए से एक कदम पीछे ही ना है। मतलब एनडीए में सब कुछ लग रहा है ना, सब कुछ हो गया है, सेटअप तैयार है उनका, बस अब तारीख से पहले सेटअप का ऐलान कैसे करें? जब तारीख आएगी वो सेटअप का ऐलान कर देंगे। इधर सेटअप ही नहीं बन पा रहा है, सेटअप का सामान का ही जुगाड़ हो रहा है। ये है रोहित, अभी ये रियल अपडेट है। तो देखिए यही पूरी कहानी है उस मीटिंग के अंदर की। करीब 1 घंटे की ये मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव देर रात दिल्ली गए थे, उस मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग के सहारे जो है तेजस्वी यादव ने जो है ये जरूर कोशिश की कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए और वहां से निकल करके सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। लेकिन शायद जिस जिद पर कांग्रेस अड़ी हुई है या जिस जिद पर तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं, दोनों मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अभी और कुछ राउंड की मीटिंग्स होगी, जिसके बाद शायद महागठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के तस्वीर साफ हो। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।